नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। कोरोना वायरस की वजह से भारत में एक महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 68 साल की महिला की मौत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला का बेटा हाल ही में स्विट्जरलैंड और इटली से लौटा था और उसे कोरोना वायरस था, जिससे मां को भी कोरोना वायरस हो गया था। तो वहीं गुरुवार को भी कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। कोरोना वायरस से प्रभावित इटली में एक ही दिन में 250 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1266 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में इटली में 2000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इटली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक करीब 17,660 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक चीन के बाद अब यूरोप इस महामारी का केंद्र बन गया है। कोरोना वायरस से अब तक 5000 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच स्पेन में कोरोना वायरस के बढ़ते असर के बाद स्पेन सरकार ने लोगों को घर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को घर से बाहर आने पर मनाही है। देहरादून में प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। करीब 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके बाद इस फैसले को लागू करने में हो रही देरी से नाराज होकर जनरल और ओबीसी वर्ग के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और मशाल लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण विरोधी नारे भी लगाए। इससे पहले प्रदर्शनकारी जुलूस की शक्ल में एक चौराहे पर जमा हुए और फिर मुख्य सचिव के घर का घेराव भी किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी लोग हाथों में मशाल लेकर वहां से निकल गए। जनरल और ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों के इस मशाल जुलूस में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हम इसी की मांग कर रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण बंद किया जाए। उत्तराखंड में इस मुद्दे पर 2 मार्च से जनरल और ओबीसी वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करीब 3,70,000 करोड़ का फंड देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले आदेश तक यूरोप से किसी भी विदेशी के अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दी है। और इसके अलावा जो भी अमेरिकी नागरिक यूरोप में 14 दिन से अधिक रहकर लौटेंगे, उनकी जांच की जाएगी और 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा करते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों की भी कोरोना वायरस से पूरी ताकत से लड़ने की तारीफ की। This effort today, I am officially declaring a national emergency. 2 very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रेस सेक्रेटरी के कोरोना वायरस की चपेट में होने की पुष्टि हो गई, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी मौजूद थे, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि वो ब्राजील के राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी फाबियो फेगर्टेन से मिले थे। 7 मार्च को हुई इस मुलाकात के दौरान फाबियो ट्रंप के साथ कई बार देखे गए। इस मुलाकात के बाद जब वो ब्राजील लौटे तो उनकी मेडिकल जांच हुई और वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। We did nothing very unusual. We sat next to each other for a period of time, had a great conversation. Let's put it this way, I'm not concerned. फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के लिए ब्राजील से अधिकारियों का जो दल आया था, उसे वहां अब अलग थलग कर दिया गया है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति को भी कोरोना वायरस होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन किया। ट्रंप ने नमस्ते का जिक्र करते हुए अपने भारत दौरे के बारे में भी मीडिया को बताया और हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया। Well, we didn't shake hands today, and we looked at each other and we said, what are we going to do? You know, it's sort of a weird feeling. And we said at the same time, we did this. You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएंगे। पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति और उनके साथ आए अधिकारियों से ट्रंप मिले थे। इनमें से एक अधिकारी में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने अपना टेस्ट कराने का फैसला किया है। Didn't say I wasn't going to be tested. Are you going to be? Most likely, yeah. Most When do you likely. think Not for that'll that happen? reason, but because I think I will do it anyway. Will you let us know Fairly the soon. results? We're working on that. We're working out a schedule. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अचानक आए तेज बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। आसमान में बादल छाने के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश के बजाय एक खतरनाक बवंडर आने वाला है। और इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक तेज बवंडर ने पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया। बवंडर इतना खतरनाक था कि लोग उसे देखकर दहशत में आ गए। वो अपने साथ हर उस चीज को उड़ाने लगा जो उसके रास्ते में आ रही थी। बवंडर से धुएं का उठता गुबार आसमान तक साफ नजर आ रहा था। साथ ही तेज हवाएं भी लोगों को डराने लगीं। लोगों ने इस तरह के खतरनाक बवंडर ज्यादातर विदेशों में देखे थे। काले आसमान के बीच बवंडर तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया। बताया गया कि इस बवंडर की वजह से कई मकान और पेड़ गिर गए। इनके अलावा कई लोग भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कमलनाथ सरकार की सलामती के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अब मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सरकार और पार्टी के साथ खड़े विधायकों को टूटने से बचाने के लिए जयपुर में रखा गया है। और इसी दौरान इन विधायकों को सीकर के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया गया, जहां सभी विधायकों ने पूजा अर्चना की। सत्य, निष्ठा और पक्के वचन की छवि वाले खाटू श्याम के दर्शन के बाद विधायकों ने मीडिया से अपने मन की बात कही। मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग तांडव मचा रहे हैं उनसे जो है उनको बुद्धि दे भगवान। इससे पहले 2 बसों में कांग्रेस के विधायकों को सीकर लाया गया और मंदिर के रास्ते में जब विधायकों से बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने मीडिया को बार-बार रोका। जब विधायक बात करने के तैयार है, आपको कौन होते हैं रोकने वाले? यही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के बाद तो पुलिस ने विधायकों को भी मीडिया से बात नहीं करने दी। अलग अलग मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं और वचन दिलाया जा रहा है, अर्जी लगवाई जा रही है कि वो अपना वादा याद रखें, कमलनाथ सरकार को समर्थन देने का, और डिगे नहीं, वो किसी प्रलोभन में नहीं आए। खाटू श्याम के बाद विधायकों की बस एक और तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़ी और वहां से कांग्रेस के विधायकों का दल सालासर में बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचा। इस दौरान मंदिर आने जाने के हर रास्ते पर पुलिस का पहरा नजर आया और पुलिस के पहरे में ही विधायक मंदिर की घंटियां बजाते बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। दूसरे भक्तों की वजह से विधायकों को भगवान की पूजा में दिक्कत न हो, इसके भी इंतजाम नजर आए। खाटू श्याम से कांग्रेस की सरकार बचाने की मन्नत मांगने वाले विधायक बालाजी के दर्शन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुलकर बोले। सिंधिया जी के बारे में अब क्या कहें, तो खूब लड़ी मर्दानी, झांसी की रानी के नुए तो किसके होंगे, इनको सजा हनुमान जी महाराज देंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्रियों को भरोसा है कि जिस बजरंगबली के मुख्यमंत्री भक्त हैं वो उनका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद है कमलनाथ जी पर और उनकी सरकार पर। लखनऊ हिंसा के आरोपी 57 लोगों के पोस्टर लगाकर कानूनी विवाद में फंसी यूपी सरकार अपने फैसले पर अड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत ना मिलने के बाद भी योगी कैबिनेट ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव कर दिया है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद हिंसा के आरोपियों से वसूली करने का सरकार को कानूनी अधिकार मिल जाएगा। सरकार इसके लिए नियमावली भी बनाएगी, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली के लिए पोस्टर लगाए जा सकते हैं या नहीं। माना जा रहा है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए अध्यादेश लेकर आई है और इसमें 16 मार्च तक पोस्टर हटाने को कहा गया था। विपक्ष ने यूपी सरकार के संपत्ति नुकसान पर वसूली के लिए लाए जा रहे अध्यादेश का विरोध किया है। कांग्रेस और एसपी ने इसे काला कानून करार दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को सचेत करना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी की भावनाओं को समझता हूं। आप सभी को याद होगा जब मुख्यमंत्री बने थे वो भूल गए थे कि वो मुख्यमंत्री हैं, जज नहीं हैं। ये बिल्कुल काला कानून है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, जनतंत्र को गला घोटने जैसा है। तत्काल सरकार इस अध्यादेश को वापस ले। अभी तो तय ही नहीं हुआ कि कौन दोषी है। जब तक न्यायिक जांच नहीं बैठाई जाएगी और न्यायिक जांच से नहीं पता चलेगा कौन दोषी है,
तब तक इस तरह से अध्यादेश ले आना लोकतंत्र को आत्मा की हत्या करने जैसा है। केरल के कोच्चि में 2 रोबोट की मदद से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया, जिसके बाद इन रोबोट का इस्तेमाल भीड़-भाड़ वाले इलाकों में करने की तैयारी की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वायरस से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके लिए रोबोट के शरीर पर एक स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो के जरिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। एक रोबोट ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में हर जानकारी दी, तो मुंह को मास्क से ढके दूसरे रोबोट ने लोगों के पास जाकर सैनिटाइजर, नैपकिन और मास्क बांटे। रोबोट को देखकर लोग रुके भी और उन्होंने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। False information is spreading through all these social media and all. So if robots are there, they can provide accurate information. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। साथ ही पुणे, पिंपरी चिंचवड में सारे स्कूल भी 30 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया। इन जगहों पर सभी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया, जबकि मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में जिम और स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सिनेमा हॉल और मॉल जैसी जगहों से लोगों को दूरी बनाने की सलाह दी गई। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया है। 64 साल के बिल गेट्स अब अपना ज्यादा समय लोगों की भलाई के काम में देना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया गया कि गेट्स स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं और इसलिए वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर।